हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाने वाली जाति किसके परिणाम स्वरूप निश्चित रहती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए परपोषिता, विकल्प बी आपसी सहयोग, विकल्प डी परभक्षण, विकल्प डी प्रतिस्पर्धा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परभक्षण। देखिए, अगर बात की जाए परभक्षण के विषय में तो परभक्षण क्या होता है। परभक्षण में क्या होता है, एक जीव को लाभ पहुंचता है, एक जीव को क्या होता है, लाभ होता है, तथा दूसरे जीव को क्या होती है, दूसरे जीव को हानि होती है। एक जीव को लाभ पहुंचेगा तो दूसरे जीव को क्या होती है, यहाँ पर हानि होती है। देखिए, परभक्षण में क्या होता है, परभक्षण में परभक्षी द्वारा उसके शिकार को क्या किया जाता है, मारा जाता है, उसके शिकार को मारा जाता है। तो देखिए, परभक्षी क्या कर रहा है, अपने शिकार को मारता है। और परभक्षण में यह देखा जाता है, जो परभक्षी होता है वह शिकार की या हम कहें किसी एक जाति को क्या करता है, उसकी जनसंख्या को क्या रखे रहता है, निश्चित रखे रहता है। वह किस प्रकार रखे रहता है, यह देखिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर अगर हम एक परभक्षी लें जो कि क्या है, बाघ है, और एक शिकार लें वह है हिरन, तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बाघ क्या करता है, हिरन को मारता है। हिरन को मारने से क्या होता है, हिरन को मारने पर हिरन का जो जनसंख्या है वह क्या रहती है, निश्चित रहती है। हिरन की जो जनसंख्या है वह निश्चित रहती है, ना ही वह बढ़ती है ज्यादा और ना ही वो घटती है। यहाँ पर क्या होता है, बाघ की जनसंख्या कम होती है और हिरन की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा। तो जब बाघ क्या कर रहा है, हिरन को मार रहा है, तो उसकी संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। और अगर मैं कहूं मैं यहाँ से बाघ को निकाल दूं, एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, हिरन एवं बाघ पाए जाते हैं, उस जगह से मैं जितने भी बाघ हैं उस जगह से मैं वो बाघ को निकाल दूं, या मैं कहूं उस पर्यावास से मैं क्या कर दूं, बाघ को निकाल दूं, तो वहां पर यह देखा जाता है कि जो हिरन है, हिरन की जनसंख्या बढ़ते हुए दिखाई देती है। हिरन की जनसंख्या क्या होती है, यह बढ़ते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह जिस चीज पर आश्रित होते हैं, उदाहरण के तौर पर वह किस पर आश्रित होते हैं, उत्पादक पर आश्रित होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, वह वहां पर क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, हिरन की संख्या बढ़ने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उत्पादक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए, बाघ क्या होता है, अगर बाघ यहाँ पर होता तो उसके कारण क्या होता, हिरन की जो संख्या है वो क्या रहती, निश्चित रहती। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाने वाली जाति किसके परिणाम स्वरूप निश्चित रहती है। तो देखिए, विकल्प ए दिया गया है परपोषिता, तो परपोषिता यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर क्या है, दूसरे पर क्या, परपोषिता का अर्थ है क्या, किसी दूसरे पर क्या करना, पोषण करना, तो यह क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है आपसी सहयोग, तो आपसी सहयोग भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। आपसी सहयोग से जाति की जो जाति है उन्हें निश्चित नहीं रखा जा सकता, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है परभक्षण, तो परभक्षण द्वारा क्या होता है, किसी एक जीव द्वारा दूसरे जाति पर क्या किया जाता है, जो दूसरी जाति को निश्चित रखा जाता है, तो यह क्या होता है, यहाँ पर सही होता है। विकल्प सी दिया गया है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा किसके लिए होती है, वह रहने के लिए हो सकती है, वह किसी भोजन के लिए हो सकती है, तो प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर क्या है, इसका उदाहरण नहीं है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।